जय मसीह की प्रिय भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें जो प्रतिदिन हमारे जीवन में अपना अनुग्रह, अपनी आशीष को और अधिक बढ़ाता है। आज भी परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए आइए परमेश्वर की स्तुति के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। आज का हमारा मनन भजन 135 से है और कुछ कुछ वही भाषा जो हमने भजन 134 में पढ़ी थी। आइए हम इसे पढ़ते हैं। यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवको, तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि ये मन भाऊ है। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इसराइल को अपने निज धन होने के लिए चुना है। मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। जो कुछ उसने चाहा उसे उसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। भजन लंबा है, इसमें 21 पद हैं, लेकिन हम मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली बात यह है परमेश्वर के भक्तों के लिए कि उसकी स्तुति करो। तुम जो उसके आंगन में खड़े रहते हो, आंगनों में खड़े रहते हो, रात भर जो जागते हो, तुम जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, उसकी स्तुति करो, उसको धन्य कहो, उसकी प्रशंसा करो। परमेश्वर की ये मांग है। दिस इज द डिमांड फ्रॉम गॉड दैट पीपल ऑफ गॉड मस्ट प्रेज एंड वर्शिप हिम। परमेश्वर मांग करता है। होना चाहिए था कि हम अपने मन से उभारे जाकर, इंस्पायर होकर के परमेश्वर की स्तुति करें। तो भी हो सकता है हम सच्चाई को नहीं जानते कि हमें कैसे आराधना करनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा भी देता है और पवित्र आत्मा हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करता है। परमेश्वर अपनी स्तुति को, अपनी प्रशंसा को इतना महत्व क्यों देता है? आराधना में आप देखते हैं सबसे अधिक, और मैं तो ये यहां तक कहूंगा कि सबसे प्रमुख हिस्सा आराधना का यही है, उसकी स्तुति है। उसकी स्तुति हम कैसे करें? अपने शब्दों से, अपने गीतों से, और परमेश्वर की महिमा कर करके, गा गा करके हम उसकी स्तुति करते हैं। अपने भेंटों से भी हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और स्तुति परमेश्वर की वर्शिप का सबसे एक बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक एक हिस्सा होना चाहिए हमारी आराधना में। आखिरकार एक परमेश्वर का मंदिर किस बात के लिए जाना जाता है? इसी बात के लिए कि वहां पर परमेश्वर की स्तुति होती है, वहां परमेश्वर की आराधना होती है। वहां लोग किस लिए आते हैं? वहां लोग कोई सोशल सेलिब्रेशंस के लिए नहीं आते हैं। हालांकि इसराइल के मंदिर में इन बातों की भी हम चर्चा सुनते हैं लोग, लेकिन वो त्योहार जो वो थे उनके, वो जो उनके प्रमुख दिन थे, वो स्तुति के ही दिन थे, आराधना करने के, ईश्वर की प्रशंसा के दिन थे, वो बलि चढ़ाने के, वो परमेश्वर के सम्मुख आकर उसको धन्यवाद देने के अवसर थे। अब हम उन्हें त्योहार कहते हैं, हम उन्हें बड़े अलग ढंग से उनको मनाते हैं, भले हम मसीहत में भी क्रिसमस क्यों ना हो। एक्चुअली ये आराधना का समय है, लेकिन आप देखेंगे हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स ने आराधना को तो गायब कर दिया है, और हमारे अलग अलग इसमें आराधना के हिस्से हो गए हैं, पार्टिसिपेशन हो गया है, लंच हो गया है, केक कटिंग हो गया है, नाश्ता हो गया है, लोगों से मिलना जुलना हो गया। ये बहुत सारी बातें घुस गई और परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, आराधना गायब हो गई। वही बात चाहे हम ईस्टर के दिन के लिए करें, देखें तो यही सब कुछ होता है, यही प्रोग्राम होता है, यही एक एजेंडा होता है, आइटम्स होते हैं वहां। लेकिन स्तुति, प्रशंसा परमेश्वर की गायब है हमारे त्योहारों से, विशेषकर त्योहारों से गायब है। बाकी दिनों में तो शायद हम स्तुति के लिए आ भी जाते हैं, लेकिन इज़राइल के इतिहास में जो खास दिन हुआ करते हैं,
वो जो विशेष कर उन घटनाओं को स्मरण करके परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करने का, वो हमारी आराधनाओं से घटता चला जा रहा है। परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसा किया। आकाश हो, धरती हो या जल हो, परमेश्वर की मर्जी सब जगह चलती है। और जहां परमेश्वर की मर्जी नहीं चलती है, वो खास कर इंसान है जो परमेश्वर का विरोध करता है, अपनी इच्छा से चलता है, अपने आंखों की अभिलाषा से चलता है, या शरीर की अभिलाषाओं से चलता है, या जीविका के घमंड में भरा रहता है और शैतान के चलाए चलता है। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा परमेश्वर चिंतित है, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने किया भी तो ज्यादा है। और मनुष्य आज भी दुनिया में हम देखते हैं सबसे ज्यादा परमेश्वर से दूरी बनाए हुए है, भटका हुआ है, और पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता है। सारी पृथ्वी पर से ये परमेश्वर का एक काम है, कोहरे को उठाता है, वर्षा के लिए बिजली बनाता है, पवन को अपने भंडार में से निकालता है। ये सब परमेश्वर का भंडार है, ये परमेश्वर के काम है, ये सब परमेश्वर के हाथ की रचनाएं हैं। और इसे मनुष्य के आनंद के लिए, उसके फायदे के लिए, उसके भोजन के लिए। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर को भूलकर कहीं और भागने लगता है, तो इन्हीं चीजों से परमेश्वर उन्हें सजा भी देता है। उसी बाढ़ को जो उसकी आशीष के लिए, वर्षा को जो उसकी आशीष के लिए है, बाढ़ बनाकर उसे सबक भी सिखाता है। और परमेश्वर हम सबको इस तरह से अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए कैसे इस्तेमाल भी करता है। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार दिखाए। मिस्र जिसने परमेश्वर के लोगों को सताया, दबाया और यहां तक कि पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास किया। जो बालक थे उनको आदेश था कि पैदा होते ही पुरुष बालकों को, मेल चिल्ड्रन को मार देना। परमेश्वर ने इसकी सजा दी उनके पहलोठों को मार करके। लेकिन परमेश्वर किसी पूरी तरह नष्ट नहीं किया, बताया उनको कि ये सब परमेश्वर के हाथ में है, ये परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर ने आखिर उसके हाथ से, मिस्रियों के हाथ से छुड़ा भी लिया और भी कई सामर्थ्य जातियों को सबक सिखाया। इस इसराइल के अंदर पहुंचते ही कम से कम 7 बहुत ही प्रबल जातियां थी, उनको सबक सिखाया। 7, 8, 9 और 8, 9 भी मानी जाती हैं, लेकिन 7 ऐसी प्रमुख जातियां, और 3 राजाओं को तो पहले ही किनारे पर ही उन्होंने सबक दिया। एमोरियों के राजा सिहोन, बाशान के राजा ओग, कनान के सब राजाओं को प्लस परमेश्वर ने, और उस देश को जितवा कर अपने लोगों से, अपने लोगों में बांट करके दे दिया। और हम कहें, हे यहोवा तेरा नाम सदा स्थिर है। ये हमारी स्तुति का विषय है। परमेश्वर का नाम सदा स्थिर है। उनका देवता था रा, और अब तो केवल रा जो मिलता है, कहते हैं पजल्स में आता है, जो पहेलियां भरते हैं लोग ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, केवल इन पहेलियों में रा का नाम आता है, कहीं नहीं है रा का नाम। ऐसे कितने देवता लोगों के द्वारा बनाए गए, कुछ समय तक लोग उनके पीछे चले। जब लोग मर गए, उन देवताओं का नामो निशान खत्म, क्योंकि मनुष्य के हाथ के कारीगर थे। और अभी भी हैं दुनिया में मनुष्य के हाथ के बनाए हुए देवता, जो किसी का काम नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। लेकिन एक है जिसने हमको बनाया, वो आज भी हमारी चिंता करता है, वो आज भी हमारा बोझ उठाता है, वो आज भी हमें विश्राम दे रहा है, वो आज भी प्रतिदिन अपना अनुग्रह हमको दे रहा है। वो आज भी हमारी नादानी में भी, हमारी बेवकूफी में भी, हमारे अनजानेपन में भी, हमारे पापी होते हुए भी हमें सहन कर रहा है, जिंदा रखता है, प्रतिदिन हमको खिलाता भी है, और हमारे पास संदेश भी भेजता है, हे आदमियों लौट आओ। काश पृथ्वी पर चलने फिरने वाला, जीवित रहने वाला हर आदमी
अपने सृजनहार के पास लौट आए, उसे जान ले और अपनी आत्मा का उद्धार पाए। ये परमेश्वर की प्रभु यीशु के द्वारा एक पहल है, प्रयास है और बड़ा सफल प्रयास है आज तक। लेकिन फिर भी उतने मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में इसे 2000 वर्षों में होना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था। तो हम सब जो विश्वासी हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये काम है कि हम अपने प्रभु के लिए गवाह बन करके उसके इस संदेश को जन तक पहुंचाएं और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे मन फिराएं। और हम यहां जब अंत में भी आते हैं तो वहां भी स्तुति के लिए आह्वान किया गया है। मूर्तियों के लिए भी यहां भी लिखा है, लंबा चौड़ा है। उनके मुंह तो रहता है, बोल नहीं सकती। उनकी आंखें तो रहती हैं, देख नहीं सकती। कान तो रहते हैं, वे सुन नहीं सकती। उनके कुछ भी सांस नहीं चलती। लोग दावा करते हैं कि हमने उनको जिंदा किया है, सांस देकर जिंदा कर दिया। मनुष्य देवताओं को सांस देकर जिंदा करता है और फिर उनकी पूजा करता है। इसको एक हंसी की बात समझना होगा। क्या मनुष्य किसी ईश्वर को सांस देगा? जबकि परमेश्वर की सांस हमारे अंदर चलती है, हमको जिंदा रखती है। आज मनुष्य पत्थर और लकड़ी और मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें सांस फूंक रहा है और मान बैठा है वो जिंदा है और उसके आगे फिर प्रणाम कर रहा है। हमको इस अंधकार से निकलना होगा। हे प्रभु, हमारी आंखें खोल, हम समझें कि तू कैसा जीवित परमेश्वर है और तू ही जीवित परमेश्वर है। हे इज़राइल के घराने, यहोवा को धन्य कह। फिर से अंत में हारून के घराने, यहोवा को धन्य कहे। शुरुआत थी, उसकी प्रशंसा करो और अंत उसको धन्य कहो। कितनी एक आपस में दो पहलुओं का एक सिक्का। उसको धन्य कहो, उसकी प्रशंसा करो। पहले उसकी प्रशंसा से शुरू होता, फिर उसको धन्य कहो। तो प्रशंसा हो सकती है हम अपने शब्दों से करें, लेकिन धन्य तो हमको अपने कामों से करना होगा। धन्य तो अपनी भेंटों से करना होगा। धन्य तो हमें परमेश्वर की सेवा पूरी करके करना होगा। धन्य तो उसके आंगन में आकर के करना होगा। धन्य तो अपने जो भी आशीषें हमने पाई हैं उसमें परमेश्वर को हिस्सेदार बना करके करना होगा। तो हम उसकी प्रशंसा करें। और लोग तो धन्य भी होठों से ही कर देना चाहते हैं। जैसे प्रशंसा होठों से, ऐसे प्रभु को धन्य भी होठों से ही कर देंगे। ब्लेस द लॉर्ड माय सोल, प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। इतने से काम नहीं चलेगा। हम अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करें। जैसा हम गीत गाते हैं, आई सरेंडर ऑल टू जीसस, आई सरेंडर ऑल टू हिम। हमें सच में न केवल अपने आप को, अपना सब कुछ प्रभु को सरेंडर करते हुए, और अंत में यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है उसे सियोन में धन्य कहा जाए, यह की स्तुति करें। क्या यहोवा सच में यरूशलेम में वास करता है? इज़राइल के यरूशलेम में तो करता है, लेकिन उसने आपके और मेरे दिल को भी अपने निवास के लिए चुना है। क्या वो आपके दिल में निवास करता है? आपको इस बात का आश्वासन होना चाहिए, यदि आपने उसे तौबा करके उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आपके मंदिर में निवास करता है, तो इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि वो मेरे हृदय के मंदिर में निवास करता है। और मैं प्रतिदिन ये जानकर उसकी स्तुति करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ, उसे धन्य कहता हूँ। ये हमारा प्रतिदिन का प्रैक्टिस होना चाहिए। परमेश्वर हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमको प्रभु जी आपकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा और भेंट चढ़ाने और आपको धन्य कहने के लिए वचन प्रेरित करता है और हमारी सहायता भी करता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता और सहायता करता है कि हम अपने प्रभु का आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसकी वर्शिप करें, उसके पीछे चलें और जो काम प्रभु हमें सौंपते हैं
उन्हें हम अपने मिशन और अपने सेवकाई के रूप में पूरा करें। हे प्रभु, हर सुनने वाले के परिवार में अपनी शांति को भेज, हर परिवार में अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी समृद्धि को भेज परमेश्वर। सबको अच्छे स्वास्थ्य में रख प्रभु, अगुवाई कर, और हम सब इस बात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें कि आपकी प्रशंसा करें, अपने दिल में, अपने मनन से, अपने मेडिटेशन में, अपने घरों में और आपके भवन में आकर सभा के बीच में परमेश्वर आपको धन्य कह सके। सहायता और मदद करें, प्यारे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबकी मदद करें। आपने इस संदेश को सुना, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ हो, और आइए इस तरह हम प्रभु की सेवा में, स्तुति में और उसे ब्लेस करने में निरंतर आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू।